एक्स पर बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच बड़ी जुबानी जंग चल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक मेरे बड़े भाई हैं, एक मेरे चाचा हैं और दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन बड़े लोगों के बीच में मुझे मत घसीटिए। एक के आप विधायक हैं और एक के होने वाले प्रत्याशी हैं, इस नजरिए से पूछ रहे थे। मैं बस इतना जानता हूं कि दोनों से मेरे पारिवारिक और व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं, तो मैं दोनों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा। वो बड़े लोगों की बात है, वो बड़े लोगों की बात है, वो लोग खुद अपनी देखेंगे, खुद सॉल्व कर लेंगे। और राजनीति में तो देखिए कुछ भी होता है, आज हो रहा है कल एक हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब्बास अंसारी चुनाव नजदीक आ गया, अब फील्ड में दिखने लगे हैं। आपको साहब हमेशा मैं लेट में नजर आता हूँ, ये बात आप हर बार कहते हैं। क्यों कोई सिखा के भेजता है या क्या मामला है? नहीं, जनता कह रही है कि अब हमें तो नहीं कर रही है जनता, तू लोग कर रहे कुछ? अब बताओ। अरे जनता हमसे कहती है। अरे साहब, जो आपसे कहे उसको हमारे पास भेज दीजिएगा। सुनो दोस्त, टीआरपी के चक्कर में हमेशा नेगेटिव नहीं पूछा जाता है। कभी विकास का भी पूछ लो, कभी ये भी पूछ लो कि भाजपा सरकार ने कहा था कि हर घर जल योजना में हर घर में जल नल से पहुंचा देंगे। क्या पहुंच गया? आप किस गांव के रहने वाले हैं? क्या आपके गांव में सरकारी जल आता है नल से आपके घर में? हम लोग का खुद का है तो क्या उसको मतलब आपको नहीं चाहिए तो बाकी आपके पड़ोसी को अब वो आ गया कि नहीं आ गया? अरे आप बताइए, जवाब दीजिए। 4 साल से ऊपर का आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपके घर में क्या नल से जल आ गया? नहीं आया। आप सरकार से प्रश्न पूछिए, क्या आपके घर में चीनी 70 रुपए की नहीं आ रही है? सस्ती आ रही है, 40 रुपए की आ रही है? कितने की आ रही है? रक्षाबंधन से ठीक पहले चीनी का दाम बढ़ाकर 70 रुपया कर दिया। आप सोचिए मिठाइयां कितनी महंगी होंगी। जो भाई अपनी बहन के लिए मिठाई लेकर जाएगा, जो बहन अपने भाई के लिए मिठाई लेकर जाएगी, पूजा की थाली में जो मिठाई रखी जाएगी वो कितनी महंगी हो गई। इससे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है साहब। चाय पीने वाले गरीब पर असर पड़ा। हम लोग तो पूर्वांचल के रहने वाले हैं, यहाँ हर आदमी दिन भर में 3-4 चाय पीता है। कितना असर पड़ा? इन बातों पे बात नहीं करोगे, फिर वही बात घुमा फिरा के करोगे। नहीं, जैसे आपने चलो अब हमें उत्तर ही नहीं देना आपको। और किसी को कुछ पूछना है भैया? गाजीपुर में आपने एक बयान दिया, मैंने 4 साल जेल काट के आया। सामंतवादियों पे आपने काफी निशाना लगाया। क्या निशाना लगाया? देखा था आपने? नहीं, आपने मेरे हाथ में क्या था? मैं निशाना लगा रहा था। तो 4 साल कटाक्ष किया, बताइए, प्रश्न तो सही से पूछ लो दोस्त। थानों में अमित शाह का फोटो लगाया गया है, राहुल गांधी बहुत कथा उनके ऊपर है कि थानों में अमित शाह का फोटो क्यों लगाया है, तो क्या कहेंगे आप? भाई इस पे हमने ना सुना है ना हमने देखा है। सर, मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टियों को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है और इस बार 27 के विधानसभा चुनाव में गर्मी उतार दूंगा। भैया अब देखो, चाचा कह रहे हैं तो देखिए, चाचा का सम्मान रहने दीजिए। दोनों तरफ आप हैं। नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा चाचा से मेरे, वो कभी मुझे कहे कि मैं उनका नहीं हूं, कभी वो कहे हो कि मेरा उनका संबंध नहीं है तो बता दीजिए। मुझे छोड़िए, जिस भारतीय जनता पार्टी में आज वो हैं उसमें मंत्री, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है और मुख्तार अंसारी जैसा कोई नहीं है। तो बिना क्या बात करते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि चुनाव पार्टियां नहीं, चुनाव आवाम लड़ेगी, चुनाव जेनजी लड़ेगी, चुनाव जेन अल्फा लड़ेगा। अगर जेनजी और जेन अल्फा की मांगों को नहीं पूरी करेंगे तो वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का हाथ पकड़ के जहां पर उनको लगेगा कि उनका साथ देने वाले लोग हैं वहां का बटन दबाएगा। विधायक जी, सवर्ण दिल्ली में प्रदर्शन करने उतर गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, सबको लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, इसमें दिक्कत किस बात की है? जिसको गलत लग रहा है वो अपनी बात करे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए। और ये तो लोकतंत्र जिंदा है, इस बात की पहचान है और जिंदा रहे इसकी कोशिश है। अगर ये प्रदर्शन बंद हो गया या बंद करने की कोशिश की गई जैसे कि की जा रही है तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और लोकतंत्र बहाल रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आवाम अपनी मांगों को कहना सीखे, और कह रही है, बहुत अच्छे से कह रही है। चीनी का भाव क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। आप बताइए, क्या आपके घर में चीनी महंगी नहीं आ रही है? रक्षाबंधन आ रहा है तो मिठाई महंगी नहीं होगी? ये सब देखिए, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, रोजमर्रा के मुद्दे हैं। डेली प्राइस हाइक, डेली अकोमोडिटीज के प्राइस हाइक को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की ये फेलियर है कि रोजमर्रा की चीजें आए दिन बढ़ती जा रही हैं, तो उससे नुकसान तो हो रहा है और पर डे। और सबसे ज्यादा नुकसान मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास और सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग
जो गरीब है उसको हो रहा है। और इसका मुझे लगता है कि लोगों के अंदर आक्रोश है। हाँ, ये जरूर है कि लोग अभी सड़कों पर नहीं उतरे हैं, मगर अगर इन चीजों से सरकार बाज नहीं आएगी तो मुझे लगता है लोग सड़कों पर भी उतर जाएंगे। विधायक जी, चीनी महंगाई चलिए, के बाद अब फिर भी मुलाकात होती रहेगी यार, कभी कभी तुम लोग भी मेहनत करके हमको ढूंढ लेना। चलो, नमस्कार, थैंक यू।